सन 1960 को ईरान के शहर मशहद में पैदा होने वाले सैयद इब्राहिम रईसी को जनाब आयतुल्लाह ख़ामेनी ने 3 अगस्त सन 2021 को ईरान का 8वां सदर मुंतखब किया। अब 22 अगस्त सन 1994 में जनरल इंस्पेक्शन में चेयरमैन होने की हैसियत से फाइज हुए और ये एक आला रुतबा आपको जनाब मोहम्मद यज़दी ने दिया था। फिर इसके बाद आप 21वें चीफ जस्टिस ऑफ ईरान मुकर्रर किए गए और 2014 में प्रोसिक्यूटर के ओहदे पर फाइज हुए। इस दौरान आप आयतुल्लाह अली ख़ामेनी के ज़ेर तरबियत भी रहे, जो 1981 में ईरान के सदर रह चुके हैं और अपने खिदमात अंजाम दी, मगर इससे कबल आपका अदालती निज़ाम में खिदमात का गौहर भी जगमगाता रहा। यानी कि रईसी साहब ने हमेशा से तमाम सियासी ओहदों पर अपने खिदमात का बोल बाला कर रखा था। इन ओहदों में काराज और हमदान के प्रोसिक्यूटर और तेहरान के डिप्टी प्रोसिक्यूटर का ओहदा भी शुमार किया जा सकता है। ईरान के सियासी कैदियों 1998 की फांसी के सिलसिले में तेहरान डेथ कमेटी ने उनके किरदार को न सिर्फ निशाना बनाया बल्कि उनको बुचर ऑफ तेहरान भी कहा गया। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदों और खसूसी अदारों ने इस मर्द मुजाहिद पर इंसानियत के खिलाफ जराइम का इल्ज़ाम लगाया, मगर इब्राहिमी साहब बारहा कहते रहे थे कि ये सज़ाएं मेरे नहीं बल्कि आयतुल्लाह ख़ुमैनी के फितवों के ऐन मुताबिक हैं। हकीकत यह है कि रईसी हुकूमत ने मगरिब में ईरानी लॉबियों के इस्तेमाल को कम करने की कोशिश की और यह हुकूमत के दिलचस्प पहलुओं में से एक था। ईरान के पास मगरिब में मुबस्सिरीन और माहिरीन का एक वसी नेटवर्क था, जिसके साथ इसने रईसी से पहले कई सालों में काम भी किया था। यह ख़ास तौर पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ के मामले में है, जो पॉलिसियों के सरबराह थे। मई 2016 में सदर इब्राहिम रईसी ने जुनूबी खुरासान के हल्के में मेंबर ऑफ असम्बली ऑफ एक्सपर्ट्स के फ़राइज़ सर अंजाम दिए थे। इस मेंबर ऑफ असम्बली की जिम्मेदारी उन्होंने मरते दम तक संभाली रखी और अपने कांधों पर लिए रखी। अगस्त सन 2017 में मेंबर ऑफ एक्सपीडेंसी डिपार्टमेंट कौंसिल के भी चेयरमैन रहे और इसके अलावा सदारत में भी रवां साल कदम जमाने की कोशिश की, मगर इसमें वो कामयाब ना हो सके। 2019 में आयतुल्लाह अली ख़ामेनी ने उनको अदलिया के ताकतवर तरीन ओहदे पर नामजद किया और आपको 7 मार्च सन 2019 को ईरान का चीफ जस्टिस भी मुंतखब किया गया और इस तरह अब ईरान के 7वें चीफ जस्टिस मुकर्रर किए गए। सन 2021 के सदारती इलेक्शंस में भारी अक्सरियत में कामयाबी हासिल की और आपने मुल्क ईरान के लिए बहुत सी खिदमात भी सर अंजाम दी। सन 2022 का वाक़या ज़ेर बहस लाएंगे कि महसा अमीनी नामी खातून की अखलाकी पुलिस के हाथों हलाकत के बाद ईरान में दहलका खेज़ आलम पैदा हो गया और जगह जगह एहतजाजी मुजाहिरों ने सर उठाया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 551 ईरानी अफराद को सिक्योरिटी एहलकारों के हाथों अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया था और एक रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के 75 अफराद मौत की नींद सो गए थे। 7 साल तक ईरान और सऊदी अरब ने अपने सिफारती ताल्लुकात को मुकम्मल तौर पर बंद कर रखा था और हैरानकुन तौर पर मार्च 2023 में इब्राहिम रईसी की हुकूमत में पुराने हरीफ सऊदिया से सिफारती हालत खुशगवार होने लगे थे। रवां साल अप्रैल में ही शाम में मुकीम ईरानी सिफारत खाने को इसराइल की जानिब से निशाना बनाया गया था, जिसकी बिना पर इब्राहिम रईसी ने इसराइल पर 300 से जायद ड्रोन हमलों और मिसाइल दागने की खुली हिमायत की थी और यह हमला ईरान का किया जाने वाला पहला बराह रास्त हमला था। इब्राहिम रईसी ने फ़लस्तीन की खुलकर हिमायत का फैसला किया और फ़लस्तीनियों की मदद को ईरान की तरफ से मैदान में उतरने का फैसला करार दिया। हाल ही में ये सदर पाकिस्तान से भी मिले थे और पाक ईरान दोस्ती को मजीद मजबूती के साथ बांधने की कोशिश भी इन्हीं के दौरे हुकूमत में की गई थी। सन 2024 में इनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र था और यह सदारती उमूर सर अंजाम देते हुए इख्तिताम पजीर हुआ। ईरान में काफ़ी अरसे से गम की फ़ज़ा कायम है क्योंकि इस अजीम लीडर ने दुनिया से रुखसत ले ली है। इतलात मौसूल हुई हैं कि उनका जो हेलीकॉप्टर था वो अज़रबैजान के ज़िला तब्रेज़ में गिरकर क्रैश हो गया था और 3 साथियों समेत इब्राहिम रईसी खालिकी हकीकी से जा मिले थे। अमेरिका का इस सब को देखकर कहना है कि ईरान की कोई मदद नहीं कर सकते। हमें इब्राहिम रईसी की मौत का गम तो ज़रूर है, लेकिन ईरान 45 साल पुराना हेलीकॉप्टर क्यों इस्तेमाल कर रहा था, ये एक हैरत की बात है। नाज़रीन, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि चीन और रूस से दोस्ती के बावजूद भी रूस और चीन ने जदीद फ़िज़ाई हेलीकॉप्टर इनको क्यों फराहम ना किया।
अगर आप देखें तो ईरान पर अमरीकी पाबंदियां लगी हुई हैं और ईरान कोई भी लेटेस्ट जंगी असलहा या कोई भी जंगी जहाज़ इंपोर्ट नहीं कर सकता है। और यही वजह है कि 45 साल पुराने हेलीकॉप्टर पर ईरानी सदर को जो है वो उसको इस्तेमाल करना पड़ गया था। तो ऐसे में जो दोस्त ममालिक हैं उनका किरदार यहाँ पे सवालिया निशान बनकर खड़ा होता है कि आखिर उन्होंने इस हवाले से कोई इकदाम क्यों ना किया और ईरान को अपने हाल पर रहने क्यों नहीं दिया। नाजरीन, ईरान के बारे में आप तमाम लोग जानते हैं कि ईरान अपनी प्रॉक्सीज की वजह से मशहूर है कि ये छोटे ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा।